everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके नवंबर मंथ का टैरोस्कोप लेकर के। बात करेंगे हम सभी राशियों के बारे में। एज यूजुअल शुरुआत करेंगे एरीज से और जाएंगे पाइसिस तक, यानी कि मेष से मीन तक की जो हमारी ये यात्रा होने वाली है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। तो मेष राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ उनकी लाइफ में होने वाला है, लव लाइफ कहाँ जा रही है, फाइनेंसिस में कितना अप डाउन है, कहाँ पर इन्वेस्ट करें, हेल्थ कैसी रहेगी, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं एरीज आपकी रीडिंग से। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो है विक्ट्री, जो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मुझे यहाँ पर दे रहा है। और भी अगर मैं आज की बात करूँ, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन मैजिक, वर्ल्ड, नॉट द राइट टाइम, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो कॉम्बिनेशन है, जो सबसे पहला मैसेज आपको बताऊं मैं काम के मामले में है ना, काम से शुरुआत करते हैं कि ओवरऑल महीने में आपका काम कैसा चलने वाला है, बिजनेस कैसा रहेगा या जॉब कैसी रहेगी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि नवंबर का जो महीना है वो मुझे आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने में आपको थोड़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ अपने काम में लगना पड़ेगा। हार्डवर्क थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, एफर्ट आप ज़्यादा मार रहे हो काम को लेकर के, यानी कि मुझे एक फिजिकल मेहनत भी जो है यहाँ पे आप ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिजनेसमैन के लिए स्पेशली बोलूँगी मैं कि नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एनीथिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोच रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो नवंबर का महीना उतना ग्रेटफुल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़े टाइम के लिए इन सब चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। मे बी दिसंबर की एनर्जीज आपके लिए ज़्यादा अच्छी होंगी, तब आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। लव लाइफ की अगर बात करूँ तो मुझे आप काफ़ी सैड, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो। जिसको आप चाहते हो उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में, है ना। और आप कहीं ना कहीं, मुझे कुछ केसेस के अंदर तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिख रही है कि आप लोगों की बातचीत अभी आपस में नहीं हो रही है, इसीलिए आपको उसकी याद बहुत आती है। तो मैं सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज़ ये दूंगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसको मिस कर रहे हो, वो भी आपको बहुत मिस कर रहा है या कर रही है। जो भी आपके पार्टनर होंगे, राइट, वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन सर्कमस्टेंसेस अभी ऐसे हैं कि उनका जो फोकस है ना इस महीने, वो काम की तरफ ज़्यादा है। उनके अपने कुछ गोल्स हैं, वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, काम को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। नो डाउट ही और शी इज़ एब्सोल्युटली मिसिंग यू। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपके रोमांस एंजल्स का कार्ड आया है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ। और अगला कार्ड ही डिवाइन मैजिक का भी है, यानी कि एक्स्ट्रा मैजिकल एनर्जी सराउंड योर सिचुएशन। तो यहाँ पे एक जो दूसरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये भी आ रहा है कि अभी ना वो टाइम नहीं आया कि जब आप दोनों साथ में आ जाओ या रिलेशनशिप में आ जाओ, तो आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगेन अगर मैं ओवरऑल समअप करूँ ना थोड़ा सा यहाँ पे कि, तो लव के मामले में भी देखो थोड़ा सा वेट आ रहा है, काम के मामले में भी वेट आया है। कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, क्योंकि कार्ड भी है हमारे पास में, एंजल आंसर्स का कार्ड आया, नॉट द राइट टाइम। तो मतलब जो मैं आपको बोल रही हूँ उसकी एक वैलिडेशन यहाँ पर हो रही है इस कार्ड के जरिए। अगर आप देखें इसमें बहुत क्लियरली, बहुत मोटा मोटा लिखा हुआ है, नॉट द राइट टाइम। तो मैं आपको वैसे भी बोल रही हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, सही समय नहीं है। प्यार के मामले में भी यहाँ पे मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। और वहाँ पर भी सेम मैसेज है आपका एक तरीके से कि नॉट द राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग है, अभी समय नहीं है, होगा ज़रूर लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी के लिए अगर आप उसको लेट गो कर पाएँ तो वो आपके लिए ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लेट गो नहीं कर पाओगे तो सोच सोच के खुद परेशान होते रहोगे। ट्रैवल की अगर हम बात करें तो येस, आप लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो नवंबर के महीने में आप लोगों के लिए मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हो। कुछ केसेस के अंदर मैं बोल सकती हूँ कुछ लोगों में ईगो जो है आपकी वो बढ़ी हुई है इस महीने। तो उस ईगो को थोड़ा सा टेम कीजिए, कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब जब आपकी ईगो आगे आकर के बात करती है ना तो काम खराब ही होता है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा होता। तो कंट्रोल योर ईगो। उसके लिए आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। नंगे पैर जो है आप घास पे चलो, वो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज होती है। हम आजकल देखो, हमारे को ना फुर्सत ही नहीं होती, हमारे पैरों से जूते चप्पल तो उतरते ही नहीं है, ऑल टाइम हम ना कुछ पहन रहे हैं। और पहले का टाइम देखा, लोग नंगे पैर घूमते थे अपने घर में। तो जब आप ज़मीन के साथ आपका कॉन्टैक्ट बनता है ना, तो आपको बहुत अर्थिंग एनर्जीज मिलती हैं, आपकी ग्राउंडिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज इस महीने आप ज़रूर करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड अगेन बोल रहा है, मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रैवल जो है वो आप इस महीने कर सकते हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो कोई बहुत मेजर इशू तो नहीं, लेकिन हाँ आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, दैट इज़ वन। बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऑलरेडी आप लोग बीपी हाई वाले लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, ऊपर से आप एरीज यानी कि फायर एलिमेंट, तो आपका जो बीपी शूट करना बहुत ज़ूप करके जाता है। तो थोड़ा सा वहाँ पर आप ध्यान रखें। बात करें आपके एंजेलिक मैसेज की, यानी कि आपका अफर्मेशन इस महीने के लिए क्या रहेगा, तो कार्ड आया है क्यूरियोसिटी का,
सी लाइफ थ्रू द क्यूरियस आइज ऑफ अ चाइल्ड एंड यू विल डिस्कवर अ नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। यानी कि हमेशा ना लाइफ में ना एक क्यूरियोसिटी बना के रखो कि अरे यार अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो क्या होगा। तो ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, ये आपके अंदर एक लाइवनेस को हमेशा जगा करके रखती है, जो आपको आगे बढ़ने में भी बहुत मदद करती है। तो सो बी क्यूरियस अबाउट लाइफ। अफर्मेशंस जो है आप इस महीने यूज़ कर सकते हो। आई एक्सप्लोर दी वंडर ऑफ लाइफ, आई एक्सप्लोर दी वंडर ऑफ लाइफ, है ना। ये कुछ ना कुछ नया मैं ट्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और आपको करना भी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो विक्ट्री का कार्ड भी आया हुआ है, तो अंत भला तो सब भला। तो महीना जैसे जैसे आपका ये ओवर आने लगेगा, जो ये डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी सी आ रही हैं, जो डिलेज़ आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं नवंबर के महीने में, वो धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे। तो नवंबर की तरफ जैसे जैसे उतराव होगा, आपकी लाइफ में चीज़ें जो है थोड़ी सी बेटर होने लग जाएंगी। जो स्ट्रगल आपको फील हो रही है उसमें काफ़ी जो है बदलाव आएगा, उसमें बेटरमेंट हमको यहाँ दिखाई देती है। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग को हम समअप कर देते हैं। हेल्थ के मामले में कोई खास इश्यूज दिखाई नहीं देते, मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीपी हाई और मूड स्विंग्स रह सकते हैं। बात करें आपके काम की और कारोबार की, जॉब वाले लोग काफ़ी स्टेबल रहने वाले हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है इस महीने, तो ध्यान रखें। ट्रैवल आप करेंगे, प्यार के मामले में भी इंतज़ार ही जो है वो दिखाया जा रहा है। हमने एक नया डेक जो है इंट्रोड्यूस किया अपनी रीडिंग्स के अंदर, जो एक स्पेल का डेक है। तो देखते हैं कि इस महीने आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं आपका ओवरऑल सारे कार्ड्स देखूँ तो ना पैसे की मुझे थोड़ी सी तंगी भी नज़र आ रही है, क्योंकि मनी का कोई भी कार्ड नहीं आया है। समहाउ इमोशंस हैं, दुख है, दर्द है, लेकिन पैसा नहीं है। तो नवंबर का महीना थोड़ा सा टाइट रह सकता है, मॉनेटरी भी आपके लिए। लेट्स सी व्हाट यू नीड, है ना। लव स्पेल आया है आपके लिए, तो मतलब आपको तो पैसे से भी ज़्यादा प्यार की ज़रूरत दिखाई दे रही है यहाँ पे। टेम्पल ऑफ लव का कार्ड आपके लिए आया है। सेटअप ए स्मॉल टेबल, ये एक रिचुअल होता है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। इट इज़ वेरी सेफ टू डू इट। जितना ट्रस्ट के साथ इसको करोगे उतने अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। तो आप हमेशा बोलते कोई रेमेडी बताई जाए, कुछ किया जाए, तो आपके केस के अंदर हम बात सकते हैं कि इस महीने आपका जो मेजर कंसर्न है वो प्यार रहने वाला है, इसीलिए लव स्पेल का आपके लिए कार्ड आया है। आपको क्या कर सकते हो आप, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपने एक छोटा सा टेबल अपना तैयार कर लो, है ना, ठीक है। उसके ऊपर एक रेड कलर का आप कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद के अंदर जो लव को जो है चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे रेड कलर की कैंडल्स हो गई, रूबी कलर के जो है बाउल्स हो गए, अपने रेड कलर के बॉल्स वगैरह ले लो, रोजेज़ हो गए, गुलाब के फूल, स्टैचू ऑफ वीनस भी ले सकते हो आप, क्योंकि वीनस भी क्या है, प्रेम का जो ग्रह बताया गया, प्यार का ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह है, वीनस है। तो आप उसका भी कोई स्टैचू या फिगरीन आपको मिलती है तो आप वो भी जो है उस टेबल पर रख सकते हो। उसके बाद में आपने क्या करना है, गिव द एरिया ए गुड स्मजिंग विद सेज टू प्योरीफाई द स्पेस। सेज का जो इंसेंस होता है वो स्पेस को क्लेरिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आप रोज़ का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि धूप बत्ती, अगरबत्ती, अगर आपको सेज का नहीं क्लियर हो रहा हो तो उससे जो है स्मजिंग उस टेबल के आसपास जो आप घुमाइए, जिससे कि एरिया की उन सब चीज़ों की जो आप यूज़ करने वाले हो उनकी क्लिनजिंग हो जाती है। फिर आपने जो रेड कलर की कैंडल्स ली हैं उसको आप नेरोली या गार्डेनिया या रोज़, कोई भी आप ऑयल है उससे जो है उस कैंडल के ऊपर जो है ऑयल को लगा लीजिए। उसके बाद उस कैंडल को जला करके आपको ये वर्ड्स ज़ोर से बोलने हैं, 3 बार रिपीट करने हैं। दिस रूम इज़ माई टेम्पल, माई ऑल्टर टू लव, आई लाइट दी फ्लेम, आई फैन दी फ्लेम, each candle I burn is a wish I desire and will be desired in return, and so it is, so it is, so it is। ये जो लाइनें मैंने बोली आप रिपीट कीजिए। मन में जो भी इच्छा है प्यार को लेकर के वो ज़रूर रखिएगा, जो चाहोगे वैसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एरीज, ये था आपका नवंबर मंथ का टेरोस्कोप। आई होप आपको रीडिंग्स पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं, अपने बारे में पर्सनली कुछ जानना चाहते हो, हमसे पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो। आप अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करा सकते हैं, जो कि चार्जेबल होता है, दैट्स नॉट फ्री एट ऑल। उसके चार्जेस हैं अपने। आप हमें इंस्टा पे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।